11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो ऐसा लगता है अरे जो धर्म का पालन करते हैं, नीति का पालन करते हैं, उनकी संख्या इतनी कम, उनको डर है, उनकी दुर्बलता है। और इधर अधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति दुर्योधन, जिसके पास 11 अक्षौहिणी सेना, इतना ही नहीं भगवान कृष्ण की चतुरंगिणी यादवों की सेना भी उसके अधिकार में थी। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, उस समय के महान कहे जाने वाले लोग दुर्योधन के पक्ष में थे। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म की ग्लानि थी? किंतु विचार करके देखें परिणाम क्या हुआ। परिणाम तो दुर्योधन का, कौरवों का विनाश ही हुआ। दुर्योधन ने कभी स्वप्न में सोचा था? उसकी तो यही योजना, देहात्म बुद्धि प्रधान, अहंकार का प्रतीक। इसकी विस्तृत चर्चा गीता के प्रारंभिक दिनों में हुई थी। प्रथम अध्याय का जब प्रसंग था उस समय आपके सामने रखा गया था। ये दुर्योधन घनीभूत लोभ है। तो जीवन में जब लोभ प्रधान हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में अधर्म प्रतिष्ठित हो जाता है। और कैसी दुष्ट बुद्धि हो जाती है, अपने दुष्ट साथियों से कुमंत्रणा करके दुर्योधन साक्षात भगवान कृष्ण को कैद करना चाहता था, उनको बंदी बना के रखना चाहता था। कर्ण से कहता है एक बार, अरे सारे गड़बड़ की जड़ ये कृष्ण है, तुम अपनी शक्ति कहाँ बचा के रखते हो, ये कृष्ण को मारो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है। कैसे? अधर्म जीवन में जब बढ़ जाता है, तो अधर्म जीवन में जब बढ़ता ये दुर्बुद्धि आती, तो ऐसे अधार्मिक लोगों की संख्या जब समाज में बढ़ जाती है, दुर्योधन के दल के लोगों की संख्या समाज में जब बढ़ती है, तो भगवान क्या कहते हैं? मैं अवतार लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनाम। साधु पुरुष जो हैं, साधु से तात्पर्य सन्यासी नहीं, जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, जो ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं, संसार में डूबे नहीं हैं, जिनके मन में विवेक विचार है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, संसार में रहते हुए भी जो नैतिक जीवन बिताते हैं, जो लंपट नहीं है। आप सब लोग, यहाँ एक विशेष निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री रामकृष्ण देव की बात है, आप सब जो यहाँ पधारे हैं, आप लोग गृहस्थ भक्त हैं और हम सन्यासी भक्त हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी और गृहस्थ दोनों ही भक्त हैं। आप हम सब ईश्वर की ओर जा रहे हैं। इसलिए कभी भी मन में ऐसा न सोचें कि हम संसारी हैं। बहुत बार लोग आते हैं, महाराज हम तो संसारी, हम तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल नहीं, आप लोग गृहस्थ भक्त हैं, संसारी नहीं हैं। संसारी कौन है? जो संसार में डूबता है, जिसके जीवन में अधर्म है, जो दुर्योधन के दल में है। आप में से कोई भी दुर्योधन के दल में नहीं है। आप कभी दुर्योधन के समान स्वार्थी नहीं हो सकते, दुशासन के समान दुष्ट नहीं हो सकते हैं, कौरवों के समान कोई दुष्ट है? कोई नहीं है। तो आप सब भगवान के भक्त हैं। कौरवों के पक्ष में भी जैसे हजारों गृहस्थ थे, भगवान ने उनका मंगल किया, उसी प्रकार आप सबका भी मंगल होगा, हमारा भी मंगल होगा। तो कृपया यहाँ ये ध्यान रखें कि साधु नाम भगवान जब कहते हैं, उसका अर्थ सन्यासी नहीं है कि सन्यासियों का उद्धार। जो भी व्यक्ति ईश्वर की ओर जा रहा है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में लगा है, जो संसार से छूटना चाहता है, अधर्म के कारण जो दुखी है कि हे प्रभु मेरे जीवन में अधर्म प्रबल हो रहा है, मेरी कामना वासना तीव्र हो रही है, प्रभु ये मैं वश में नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे शक्ति दो, तो आप धार्मिक हैं। एक व्यक्ति जिसके मन में कामना वासना है, संसार खींच रहा है, संसार के कुछ भोगों में डूबा भी है, पर हृदय में पश्चाताप है, दुख है कि प्रभु इस कीच से, संसार रूपी कीचड़ से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, तुम मेरी सहायता करो, तो निश्चित रूप से आप धार्मिक हैं। अजामिल ने अंत समय में, देह छोड़ते समय, वो भी पुत्र नारायण को याद करके नारायण नारायण पुकारा। ऐसे कृपालु भगवान जो अपना नाम सुनकर आए, यमदूतों ने कहा अरे हम इसको ले जाएंगे, तो नारायण के दूत थे, उन्होंने कहा कैसे ले जाओगे, इसने तो नारायण कहा। तो उन्होंने कहा कि और कोई दूसरा नारायण है पृथ्वी में या विश्व ब्रह्मांड में? नारायण एक ही है, जब इसने हमारे नारायण का नाम लिया तो हम इसको ले जाएंगे। ऐसे कृपालु दयामय भगवान। तो परित्राणाय साधु नाम। साधु कौन है?
जो साधन करे वो साधु, जो भजन करे वो साधु, जो भगवान की ओर जाने की इच्छा करता है वो साधु है। आप हम सब भगवान की ओर जाने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। आपका जीवन उस प्रकार है, उस प्रकार जीवन का यापन कर रहे हैं कि जिससे हम भगवान की ओर जा सकें। तो भगवान क्या करते हैं, हम सब का परित्राण करेंगे। हमारे जीवन में कोई भी दोष हो, कोई भी दुर्बलताएं हों, पर जब एक बार हमने निश्चय कर लिया, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, उसने निश्चय कर लिया एक व्यक्ति ने कि जो होना था हो गया, आज तक जो मैंने भला बुरा किया, जो भी बुराई हुई, हे प्रभु आज से मैं निश्चय करता हूँ कि अब मैं अच्छा जीवन बिताऊंगा, तुम मेरी सहायता करो, मेरे दोष दुर्बलताओं को दूर करो। ऐसा निश्चय करते ही हम साधु हो गए, धार्मिक हो गए, और भगवान हमारा परित्राण करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान कैसे रक्षा करते हैं? दुष्ट आदि हैं, उन दुष्टों के हाथ से भगवान तो उन दुष्टों का वध करके बचाते हैं। रामावतार में भगवान ने हजारों राक्षसों का वध किया और ऋषि मुनियों को बचाया। कृष्णावतार में भी बहुत दुष्टों का वध किया और भगवान ने उनको बचाया। किंतु आपके हमारे लिए भगवान आते हैं हमारे त्राणकर्ता के रूप में। कैसे? हमको भगवान प्रलोभनों से बचाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं। जब कातर हृदय से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये षड्रिपु मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के आक्रमण से मैं पीड़ित हूँ, व्यथित हूँ, प्रभु इनसे मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, तुम मेरी कृपा करो। तो भगवान भीतर से शक्ति लेकर आते हैं। तब ये कामनाएं, ये वासनाएं हमको पछाड़ नहीं पाती, गिरा नहीं पाती, हम समझ जाते हैं। बहुत से प्रलोभनों से हम बच जाते हैं, बहुत से दुर्गुणों से हम बच जाते हैं। मनुष्य अपनी शक्ति से कितना करेगा, क्या शक्ति है, सोचकर देखिए। छोटा छोटा प्रलोभन, एक पान खाने का प्रलोभन हम रोक नहीं पाते हैं, किंतु भगवान की कृपा हो तो बड़ा से बड़ा प्रलोभन रुक जाता है। तो ये हमेशा साधक साधिका को याद रखना है। नहीं, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, जब भी मन में दुर्बलता आए, जब भी ऐसा लगे कि अधर्म बढ़ रहा है या आसुरी शक्ति बढ़ रही है, तो भगवान ने प्रतिज्ञा, परित्राणाय साधु नाम, मैं साधक हूँ, मैं साधिका हूँ, भगवान अवश्य मेरा परित्राण करेंगे, मेरा कल्याण करेंगे। ये विश्वास दृढ़ करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान हमारा परित्राण करेंगे। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत्य करने वाले दुष्ट लोग, जो ईश्वर विरोधी हैं, जो सज्जनों के विरोधी हैं, सत्कार्यों के विरोधी हैं, एक शब्द में जो साधुओं के विरोधी हैं, साधु माने वही जो भगवान की ओर जा रहे हैं, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, और दुष्कृताम, गलत कार्यों में लगे हैं, दुष्ट कार्यों में, अशुभ कार्यों में जो लोग लगे हैं, ऐसे जो लोग हैं, भगवान उनका विनाश करने के लिए आते हैं। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि अरे भाई, भगवान विनाश करने के लिए क्यों आते हैं? भगवान को तो सबके समान दृष्टि है। तो भगवान की तो समदृष्टि है, असम दृष्टि तो हमारी है। भगवान जिनका विनाश करते हैं उनके भी मंगल की कामना करते हैं। राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं। यज्ञ की सारी तैयारियों, यज्ञ संपन्न हुआ, विदाई का अवसर है। उस समय शिशुपाल, भगवान की बुआ का लड़का, शिशुपाल उनका फुफेरा भाई था। वो भगवान कृष्ण से शुरू से द्वेष रखता था, चिढ़ता था, भगवान की निंदा करता था। उसका वश चलता तो भगवान को चाहे मार भी देता। तो एक बार शिशुपाल की माता ने एक प्रसंग में कहा था, शिशुपाल की माता ने जानना चाहा कि मेरा पुत्र कैसे मरेगा, किससे मरेगा। तो वो कथा आती है, उसमें देवर्षि ने बताया कि देखो, उसके शिशु, इसका जन्म हुआ था शिशुपाल का, तो कथा ऐसी कहती है कि उसकी 2 और भुजाएं थी। जैसे किसी की 6 उंगलियां हो जाती हैं, तो उसकी छोटी छोटी और 2 भुजाएं थी और एक तीसरा नेत्र हो गया था। तो उसको देवर्षि ने बताया, ऋषि ने बताया कि देखो, इस बच्चे को तुम सबकी गोद में देते जाना, जिसकी गोद में जाने पर इसके ये जो नकली हाथ या छोटे हाथ हैं, ये हाथ गिर जाएंगे और त्रिनेत्र हट जाएगा
ये सामान्य हो जाएगा, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो सब लोग आए गए, होता नहीं है। भगवान कृष्ण भी बड़े भाई के साथ आए कि बुआ के लड़का हुआ है तो फुफेरे भाई को देखूं। आए तो बुआ ने भगवान कृष्ण की गोद में दिया कि वासुदेव देख, ये भी तू देख, तेरा भाई है। भगवान कृष्ण ने उसमें गोद में लिया तो उसकी वो दो भुजाएं जो छोटी थीं वो गिर गई और त्रिनेत्र हट गया। बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, पर बुआ को याद आई कि देवर्षि ने ये भी कहा था कि वही इसकी मृत्यु का भी कारण होगा। तो कृष्ण से कहती है कि देख बेटा, मैं तेरी बुआ हूँ, तेरे से एक वचन लेना चाहती हूँ। बोले बुआ कहो, क्या कहूँ, क्या करूँ? कि तू इस बच्चे का, तेरा फुफेरा, इसका वध मत करना, इसको मत मारना। तो भगवान ने कहा बुआ जो प्रारब्ध होगा, पर एक वचन मैं तुमको दे सकता हूँ कि जिस एक अपराध को करने से प्राण दंड दिया जाए, प्राण दंड का अधिकारी होगा, ऐसे इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। तो बुआ ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पुत्र इतना दुष्ट तो नहीं होगा, कभी ऐसे 100 अपराध नहीं करेगा कि इसको कृष्ण मारे। निश्चिंत हो गई। तो जब ये राजसूय यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित है और शिशुपाल ने भगवान की निंदा, भीष्म की निंदा, सबको गाली देना शुरू किया। जितने बड़े बड़े सज्जन वहाँ उपस्थित थे उन सबको उसने गाली देना शुरू किया, अपमान करने लगा। और जब लोग नहीं माने तो उसने कहा ये सारे इसकी जड़ यही ग्वाला है, गाय चराने वाला है। अपने दोस्तों को आओ इसको ही खत्म कर दें तो सब कुछ जड़ मिट जाएगी। पांडवों को भी इसी ने मूर्ख बना के रखा है, ये मूर्ख लोग भी इसी की बात मानते हैं। तो तलवार लेके दौड़ा और तब तक भगवान गिन रहे थे, 1 2, कोई जवाब नहीं दे रहे। 100 पूरा हो गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। किंतु उसकी आत्मा, सबने देखा कि एक ज्योति उसकी देह से निकली और भगवान की देह में समा गई। तो भगवान दुष्टों का भी परित्राण करते हैं, उनका विनाश आवश्यक हो जाता है। तो भगवान को जब जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। फिर हम सब कुछ समझ लें, भगवान की सारी योजना, भगवान की सारी लीलाएं, भगवान के सभी नियम, भगवान के सभी कर्म, सब कुछ मैंने समझ लिया, आपने समझ लिया, तो हम तो भगवान से बड़े हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान की लीलाएं, भगवान के कर्म मनुष्य की क्षुद्र बुद्धि के बाहर हैं। अपने विवेक और अपने विचार से जितना समझ में आए समझ लेना चाहिए। विनाशाय च दुष्कृताम, हमारे हृदय में क्या दुष्ट नहीं है? हमारे हृदय में राग नहीं है, हमारे हृदय में द्वेष नहीं है, हमारे हृदय में लोभ नहीं है, काम नहीं है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की वृत्तियां हैं, यही तो बंधन है, यही तो हमको ईश्वर की ओर नहीं जाने देते हैं। तो इसका हम विनाश नहीं कर पाते हैं। इनका नाश हमारे लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो अवश्य है। ऐसी स्थिति में भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा है विनाशाय च दुष्कृताम। ये हम याद करें, ये हम समझें कि भगवान ने कहा है विनाशाय च दुष्कृताम। तो क्या करें? कोई बाहर का दुष्ट हमारे सामने नहीं है। द्वापर और त्रेता में जैसे बाहर के दुष्ट दिखते थे, आज उन दुष्टों से हमको उतना खतरा नहीं है। तब हृदय में देखें, हृदय में जो दुष्ट विराजमान हैं, तब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तुमने तो प्रतिज्ञा की है कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ और साधुओं का परित्राण करने के लिए। प्रभु, मैंने अपनी क्षुद्र शक्ति से निश्चय किया है कि तुम्हारा भजन करूँगा, तुमसे प्रार्थना करूँगा, तुम्हारे बताए हुए नीति के रास्ते पर चलूँगा, पर ये दुष्ट लोग मुझे नहीं चलने दे रहे हैं। तो इन दुष्टों का विनाश करो। हमारे हृदय में जो दुष्ट विराजमान हैं, हमारे हृदय में जो षड्रूपु और दूसरे रूपु हैं, भगवान से उनके विनाश की प्रार्थना करनी है। हमारे हृदय में भगवान भी विराजमान हैं। पहले ही आपसे निवेदन किया गया है कि ये सारे महाभारत की योजना हमारे अंतःकरण में है। गीता महाभारत का एक अंश है और प्रारंभिक प्रवचनों में ये बात आपके सामने रखी गई है
कि हमारे अंतःकरण में चलने वाला महाभारत जिसकी ओर हम देखते हैं, उस महाभारत में हम भी शामिल हैं। हम लोग क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए हमने कौरवों का पक्ष छोड़ दिया है, पांडवों का पक्ष लिया है। जब पांडवों के पक्ष में हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान जब हमारे साथ हैं तो जो भी हमारे शत्रु हैं भगवान अवश्य उनका विनाश करेंगे, उनका नाश कराएंगे। ये विश्वास रख के हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम तो तुम्हारी शरण में हैं। ये जो दुष्ट वृत्तियाँ हमारी हैं, राग द्वेष आदि वृत्तियाँ हैं, इनका तुम नाश करो। तो भगवान ये करके फिर धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कहते हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तब भगवान ने दुष्टों का विनाश किया, हम कैसे जाने? हमारे हृदय में भगवान ने हमारी इन दुष्ट वृत्तियों को दूर कर दिया। कैसे जाने? हृदय की सात्विकता से, हृदय की शांति से, वासनाओं की दुर्बलता से। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी सांसारिक आशाएं, आकांक्षाएं कम होती जा रही हैं। बहुत प्रबल भोग की इच्छा नहीं है, बहुत प्रबल धन नाम या शादी की इच्छा नहीं होती है। संसार व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है ठीक है। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। और इस प्रकार जब हम भगवान का भजन करते हैं तो देखते हैं हमारे हृदय में धर्म की स्थापना हो रही है। भगवान हमारे हृदय को धीरे धीरे शुद्ध कर रहे हैं, और जिस दिन हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा उसी दिन भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है कि संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ। भगवान की महान प्रतिज्ञा मेरे जीवन में सफल हो, समाज में सफल होगी कि नहीं होगी इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है। मैं समाज का एक घटक हूँ, समाज का एक व्यक्ति हूँ। यदि मेरे जीवन में ये प्रतिज्ञा सफल होगी तो समाज में भी सफल होगी। इसलिए मेरे जीवन में ये सफल हो रही है कि नहीं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान ने क्या हमको कहा इन 7वें और 8वें श्लोकों में कि देखो, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों अवतार लेता हूँ? अधर्म का और दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो ये मेरे जीवन का प्रयोजन हो, मेरे जीवन में धर्म प्रतिष्ठित हो, इसका हमको प्रयत्न करना है। अब भगवान उपाय बताते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है कि मेरे जन्म और कर्म देखने में तो साधारण मनुष्य के समान लगते हैं, किंतु वस्तुतः वैसे वे नहीं हैं, वे दिव्य कर्म हैं। और जो इस बात को वेत्ति तत्वतः, तत्व से जान लेता है, केवल बुद्धि से पढ़कर समझ लिया, शब्दों से समझ लिया, ऐसा नहीं। केवल शब्द से समझना पर्याप्त नहीं है, उसके तत्व को जान लेता है। ऐसा व्यक्ति स देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म नैति, देह का त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहाँ जाता? मामेति, मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान का कितना बड़ा आश्वासन है। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन क्या है? मनुष्य के जीवन का यही प्रयोजन है कि हम इस जन्म मन के चक्र से छूट जाएं। कितनी बार इसके पहले हमने जन्म लिया है, और यदि ईश्वर कृपा से मुक्ति नहीं हुई, भजन में नहीं लगे, तो और कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। और प्रत्येक जन्म में हमारे जीवन में सुखों की अपेक्षा दुख ही अधिक होते हैं। आप हिसाब लगा के देखें, हमारे वर्तमान जन्म में भी जो जो सुख हमें उपलब्ध हुए, उन सुखों की तुलना में जो दुख मिले हैं वो बहुत अधिक हैं।
तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, यही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। तो जन्म मृत्यु से के चक्र से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। आप हम साधारण लोग, हमारा जन्म कर्मों के कारण है। पूर्व जन्म में हमने ऐसे कर्म किए हैं, हमारे मन में विविध प्रकार की इच्छाएं थीं, जिन इच्छाओं की पूर्ति गत जन्म में न हो सकी, आकांक्षाएं रह गईं कि हाँ फिर से इसका भोग करें, और इसलिए फिर से हमको ये जन्म लेना पड़ा। तो हमारे जन्म के पीछे हमारी इच्छा है, हमारे जन्म का कारण हमारी वासना है, जबकि भगवान के जन्म के पीछे कोई ऐसी इच्छा या वासना नहीं है। भगवान क्यों जन्म लेते? एकमात्र करुणा। भगवान के प्रकट होने का, अवतार लेने का एक ही प्रयोजन है। अर्जुन से कहते हैं कि बार बार मैं आता हूँ, क्यों आता हूँ? केवल करुणा से प्रेरित होकर। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है। हम संसार में रहने वाले लोगों को देखकर, उनके दुखों को देखकर भगवान को कष्ट होता है कि अरे ये अमृत की संतान, ये ऐसे जीव, ये मनुष्य, ये पुरुष, ये नारी, जिनके हृदय में अमृत का सागर है, जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, संसार में कैसा कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। अपने भीतर सुख का सागर होते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते मरते जाते हैं, जन्म लेते जाते हैं। इससे इनको बचाऊं, इनको मुक्त करूं। इस करुणा से भगवान के अवतार का एक ही प्रयोजन है, और वो है करुणा। करुणा विगलित होकर, करुणा से प्रेरित होकर भगवान आते हैं और जन्म लेकर हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं। तो ऐसे करुणा में भगवान कहते हैं कि अर्जुन समझ, मेरा जन्म दिव्य है। भगवान कृष्ण की लीलाएं कितनी दिव्य हैं। बाल्यावस्था में कितने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए जिसको कोई सोच नहीं सकता है। चाणूर जैसा महामल्ल, बहुत पहलवान, जो कंस के पास था, खूनी, कितने लोगों को उसने मारा होगा, ऐसे चाणूर को भगवान ने मसल दिया। कंस जैसा महायोद्धा, महापापी और महाशक्तिशाली, उसका भगवान ने नाश किया। ये क्या साधारण बात है? अलौकिक बात है। छोटे से थे, गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठा लिया। तो भगवान की इन अलौकिक लीलाओं का चिंतन करने से हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास जागता है कि दिव्य जन्म भगवान, जो भगवान इतनी दिव्य लीलाएं कर सकते हैं, क्या हमारा उद्धार नहीं कर सकेंगे? जिस भगवान की शरण में मैं गया हूँ, वो भगवान क्या है? हमेशा अपने इष्ट के विषय में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इष्ट, जो भी आपके इष्ट हों, वो करुणामय है, वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। तो जब भगवान सर्वज्ञ हैं तो सब कुछ जानते हैं। मुझे किसकी आवश्यकता है? मेरे कल्याण के लिए क्या प्रयोजन है? सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान न कर सके। तो मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? करुणामय है, करुणा निधि है, करुणा के सागर हैं। इसलिए करुणा से प्रेरित होकर, दया से प्रेरित होकर कि अरे इस जीव को बड़ा कष्ट है, तो मैं इसको, इसके कष्ट का निवारण करूं, कष्ट से दूर करूं। इसलिए अवश्य ही हमारे इष्ट हमारा मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे। ऐसी कामना मन में रखनी चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए। ये भगवान का दिव्य जन्म है। इस प्रकार उनका चिंतन करने से जीवन में बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी और हम दोषों से बच सकेंगे। आगामी रविवार जन्माष्टमी है। उस जन्माष्टमी के दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन और कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। मंदिर में, हमारे आश्रम के मंदिर में संध्या आरती के पश्चात श्याम नाम कीर्तन होगा। श्याम नाम का कीर्तन होता है और श्याम नाम कीर्तन के पश्चात उस दिन मंदिर में ही मैं आप लोगों की सेवा में भगवान कृष्ण की कुछ लीलाओं की चर्चा करूंगा।
तो उस दिन ये संध्या का प्रवचन, यहाँ गीता प्रवचन नहीं होगा आगामी रविवार को। संध्या 7 बजे से राम नाम 7:30 बजे तक वो सब समाप्त हो जाता है। तो 7:25 7:30 से आपकी सेवा में कृष्ण, भगवान कृष्ण की लीला का कुछ वर्णन आपके सामने रखूंगा। और उसके पहले श्याम नाम होगा। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। मंदिर में आइए, श्याम नाम कीर्तन सुनिए। उसके बाद भगवान की लीलाओं की थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी। उसके लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।